नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में जितने भी स्टार किड्स आते हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों को एक्टिंग का ए भी नहीं आता, लेकिन उन्हें फिल्मों में एंट्री लेते ही बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर कर दी जाती है और वो रेंगते रेंगते ही सही लेकिन सक्सेस हो जाते हैं। और उसका कारण ये है कि वो कितनी भी फ्लॉप दें उन्हें हमेशा फिल्में मिलती रहती हैं। सलमान खान जैसे लोग इंडस्ट्री में बिना एक्टिंग और बिना डांस स्किल्स के 30 से 32 साल गुजार सकते हैं, तो मेरा मानना है कि कोई भी स्टार किड सक्सेस हो सकता है। वरुण धवन, अर्जुन कपूर, सूरज पांचोली, सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, ये वो कलाकार हैं जो आने वाले समय के सुपरस्टार्स हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इनमें से किसी को भी एक्टिंग का ए नहीं आता। आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूँ ये भी एक स्टार किड है। इनका नाम है सारा अली खान, सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी। सारा का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1995 को मुंबई में। सारा जब टीनेजर थी तब जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी, लेकिन एक्टर्स की औलाद थी तो जानबूझकर वेट कम कराया गया ताकि इसे आने वाले समय में एक्ट्रेस बनाया जा सके। सारा जब 4 साल की थी तभी एक एड फिल्म में काम कर चुकी है, लेकिन इसके अलावा किसी भी एड फिल्म में वो उसके बाद नहीं दिखाई दी। फिर बड़ी होकर सीधे फिल्मों में एंट्री ले ली। सारा जब 9 साल की थी तभी इसके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था और सारा की कस्टडी अमृता सिंह को मिल गई थी। सैफ अली खान और अमृता का जब तलाक हुआ तो सैफ ने अमृता को 5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इससे अलग अमृता ने बच्चों की परवरिश के लिए 10 लाख रुपए महीने की डिमांड की थी और इसमें जो है एक कंडीशन भी ऐड कर दी थी। कंडीशन ये थी कि सैफ अली खान या तो अमृता को 10 लाख रुपए महीना देगा या वह बच्चों को 18 वर्ष पूरे होने तक दोनों बच्चों में से किसी से भी नहीं मिलेगा। सैफ अली खान ने दूसरा ऑप्शन चुना। सैफ ने सारा और सारा के भाई इब्राहिम से 18 वर्ष की एज तक कभी भी मुलाकात नहीं की। यही कारण है कि सारा और इब्राहिम के हर मामले में अमृता की मुख्य भूमिका होती है, सैफ की नहीं। सारा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई थी और 12th क्लास के बाद में न्यूयॉर्क चली गई, जहां इसने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद वापस भारत आ गई। सारा जब इंडिया वापस आई तो फिल्म मेकर्स पहले से ही उसे अपनी फिल्म में साइन करने के लिए लाइन लगाई बैठे थे, क्योंकि ये वेल नोन एक्टर्स की बेटी थी। अमृता ने जब अपनी बेटी के लिए फिल्मों की कहानियां पढ़नी शुरू की और फाइनली फिल्म केदारनाथ को सारा की डेब्यू फिल्म सेलेक्ट किया गया। इस फिल्म में सारा के साथ लीड रोल में थे सुशांत सिंह राजपूत। सारा जब इंडिया वापस आई थी तो उसे हिंदी बोलनी बहुत अच्छे से नहीं आती थी और सुशांत ने ही सारा को हिंदी भाषा सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। पहली फिल्म रिलीज हुई और फिल्म हिट हो गई। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई, लेकिन सारा के काम को किसी ने भी नहीं सराहा। इस फिल्म के दौरान सारा और सुशांत एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे और दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में चलने लगी थी। सारा अली खान बॉलीवुड की दूसरी दीपिका पादुकोण है। ये सबसे बड़ी मौकाप्रस्त औरत है। सारा और दीपिका एक ही राह चलने वाली एक्ट्रेस हैं। दीपिका पादुकोण ने भी शादी से पहले एक से बढ़कर एक कांड किए थे और मौके का फायदा उठाकर लुटेरी दुल्हन की तरह गायब हो जाती थी। उसी राह पर सारा अली खान भी चल रही है। सारा अपने फायदे और कैरियर के लिए किसी से भी अफेयर कर सकती है। सारा के अफेयर्स की लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत पहले इंसान नहीं थे। उससे पहले भी सारा कई लोगों के साथ में रिलेशनशिप में रह चुकी थी। सारा के अफेयर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वीर पहाड़िया का। वीर पहाड़िया जो एक फेमस पॉलिटिशियन है जिनका नाम है सुशील कुमार शिंदे, उनका पोता है। वीर के साथ सारा का अफेयर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। वीर की फैमिली को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वीर के परिवार वाले चाहते थे कि वीर जो है सारा से अपना रिश्ता तोड़ दे, लेकिन उस समय दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। इसके बाद सारा पढ़ाई खत्म करके वापस आई तो सारा की फिल्मों में एंट्री लेने की बात चलने लगी और उसी दौरान इन दोनों का रिलेशन भी टूट गया। वीर पहाड़िया से रिश्ता टूटने के बाद सारा का अफेयर शुरू हुआ शाहिद कपूर के हाफ ब्रदर ईशान खट्टर के साथ। ये समय था साल 2016 का। उस समय दोनों ने ही बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया था। उस समय खबर तो ये भी आ रही थी कि ईशान और सारा जो है एक साथ में एक ही फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन सारा का बॉलीवुड में डेब्यू करना सारा पर डिपेंड नहीं था। उस समय सारा के कैरियर के सारे फैसले अमृता सिंह ही ले रही थी और अमृता चाहती थी कि सारा किसी बड़े एक्टर के साथ में फिल्मों में डेब्यू करे, ना कि किसी नए एक्टर के साथ में।
यही कारण था कि सारा के फिल्मों में आने से पहले अमृता ने सारा के लिए कई बड़ी फिल्मों को मना कर दिया था, जिनमें से एक सनी देओल के बेटे करण सिंह देओल की फिल्म पल पल दिल के पास भी थी। सारा को जब ये लगने लगा कि ईशान खट्टर के साथ में उसका डेब्यू नहीं होगा, तो खुद सारा ने ही जो है ईशान से दूरियां बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। ईशान के बाद सारा का अफेयर शुरू हुआ हर्षवर्धन कपूर के साथ। हर्षवर्धन कपूर अनिल कपूर का बेटा और सोनम कपूर का भाई। एक समय ऐसा भी आया था जब सारा और हर्षवर्धन के अफेयर की खबरें हर तरफ छाने लगी थी। उसी दौरान ये खबरें भी आई कि ये दोनों एक ही साथ में एक ही फिल्म से एंट्री लेने वाले हैं। हालांकि उस समय तक जो हर्षवर्धन था वो फिल्मों में ऑलरेडी एंट्री ले चुका था और उसकी जो मिर्जा नाम से मूवी आई थी वो रिलीज भी हो चुकी थी, लेकिन वो मूवी फ्लॉप हो चुकी थी। उसी समय ये खबरें आ रही थी कि दोनों एक साथ आने वाली फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन ये भी सिर्फ अफवाहें निकली और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जब सारा ने देखा कि हर्षवर्धन के साथ भी इसका बॉलीवुड में डेब्यू नहीं होने वाला है, तो सारा ने हर्षवर्धन से भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद सारा का डेब्यू हुआ सुशांत के साथ में, और सुशांत के साथ भी सारा ने जो है अफेयर शुरू कर दिया। सारा एक बहुत ही चालाक लड़की है। इसके हर एक अफेयर के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। सुशांत से अफेयर करके भी इसने सुशांत की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाया था। सुशांत से पहले इसके जितने भी अफेयर्स थे वो मीडिया में तो ज़रूर आते थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा मीडिया में नहीं आए जितना एसएसआर के साथ में रिलेशन आया था। एसएसआर की वजह से ही इसकी पहली फिल्म केदारनाथ ने अच्छा बिजनेस किया था। केदारनाथ ने बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन इसकी जो स्टोरी लाइन थी उसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा तारीफें नहीं मिली। केदारनाथ के बाद सारा ने सिम्बा में भी रणवीर सिंह के साथ में काम किया था। सिम्बा में सारा का रोल मुश्किल से 5 मिनट का रोल था। इसके बावजूद सिम्बा के हिट होने का फ़ायदा सारा के कैरियर को खूब मिला। सिम्बा में काम करने के दौरान ही सुशांत और सारा की राहें भी जुदा हो गई थी, क्योंकि सारा को जो सुशांत से चाहिए था वो उसने ऑलरेडी ले लिया था। सारा जब केदारनाथ की शूटिंग कर रही थी, जबकि किस्से सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। दरअसल केदारनाथ के दौरान सारा जो है ड्रग्स का सेवन करती थी, और ये बातें इस समय काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आने लगी हैं। ये बातें मीडिया में तब आई जब सुशांत की हत्या के बाद एनसीबी ने इस केस की जांच शुरू की थी। रिया चक्रवर्ती को जब गिरफ्तार किया गया था, तब पता चला कि सारा जो है केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ही ड्रग्स लेती थी। इससे ये बात क्लियर है कि सारा फिल्मों में आने से पहले ही ड्रग्स लेती रही है, और उसी ड्रग्स की वजह से ही सारा के साथ में सुशांत का नाम भी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। कहा तो ये भी जाता है कि केदारनाथ के सेट पर ज़्यादातर लोग ड्रग्स का सेवन करते थे। इन्हीं लोगों में सुशांत का नाम भी आने लगा था, जबकि सच्चाई ये थी कि सुशांत जो है सिर्फ वहाँ पर मौजूद होते थे, ना कि ड्रग्स लेते थे। और सुशांत के वहाँ मौजूद होने का सिर्फ एक ही कारण था कि सुशांत जो है सारा को उस समय प्यार करते थे। सुशांत के बाद सारा का अफेयर शुरू हुआ कार्तिक आर्यन के साथ। उस समय सारा और कार्तिक जो है लव आजकल 2 में काम कर रहे थे साथ में, और यहीं से इन दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगी थी। लेकिन जैसे ही लव आजकल 2 मूवी जो है फ्लॉप हुई, तो सारा ने कार्तिक से भी रिश्ता तोड़ दिया। सारा सिर्फ मतलब के लिए ही रिश्ते बनाती है, और यह फ़ायदा उठाने के बाद खुद ही रिश्ता ख़त्म भी कर देती है। सारा अपने कैरियर के फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक दीपिका पादुकोण की तरह। सारा ने अब तक जो है सिर्फ 4 फिल्में की हैं, जबकि इसके अफेयर 4 से ज़्यादा हो चुके हैं। सारा नशे की आदी है, वह ड्रिंक के साथ में ड्रग्स की भी हैबिचुअल है, और अगर इसकी एक्टिंग की बात की जाए तो इसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। इसे जो फिल्में मिलती हैं वो इसके बाप दादा की वजह से मिलती है, ना कि इसकी एक्टिंग के बदौलत। लेकिन आज बावजूद इसके सारा अली खान एक ए लिस्टर एक्ट्रेस में गिनी जाती है। सारा अली खान की इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय ज़रूर देना।